मीना अपने परिवार में इकलौती बहू थी। मीना सबकी लाडली बहू थी। एक दिन मीना अपने ससुर जी के लिए मिठाई लेकर आती है और कहती है, पापा जी मैंने आपकी पसंद की मिठाई बनाई है, खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद है ना। तब इस पर मीना की सास बोलती हैं, अरे मीना बहू, कभी मेरी पसंद का भी कुछ बना लिया करो, हमेशा अपने पापा की पसंद का ही बनाती हो, कभी तो कुछ हमारी पसंद का भी बना दिया करो। तब मीना बहू कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैंने आपकी पसंद की खीर भी बनाई है और जलेबी भी बनाई है, अभी मैं लेकर आती हूँ। मीना रसोई में जा ही रही थी कि उसका पति आ जाता है और कहता है, मीना मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। मीना दौड़कर जल्दी जल्दी रसोई की तरफ जाती है और पहले दीपक के लिए टिफिन लेकर आती है। टिफिन दीपक को देकर वापस रसोई में जाती है माँ जी के लिए खीर लेने। तब माँ जी कहती हैं, सुनो जी, हमारी बहू कितनी अच्छी है ना, बिल्कुल भी किसी काम को मना नहीं करती है, सारा काम फटाफट करती है। भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है जो हमें आज के समय में इतनी अच्छी बहू मिली है। अरे हाँ भाग्यवान, ये तो तुम्हारी किस्मत का फल है कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। हमारी बहू लाखों में एक है। बस अब इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर ना लगे। वही मीना का बनाया हुआ खाना भी काबिले तारीफ होता है। इस तरह दोनों लोग मिलकर मीना की खूब तारीफ करते हैं। अगले दिन खाने की टेबल पर मीना के सास ससुर खाना खा रहे थे। तभी, अरे बहू, जरा एक गिलास पानी तो ले आना। जी पापा जी, अभी लाई। मीना दौड़ दौड़ कर जल्दी जल्दी सारे काम करती है। मीना बेटा, अंदर बिस्तर पर मेरी दवाई रखी है, वो भी लेते आना। जी पापा जी, अभी लाई। ये कहते हुए मीना फिर से भागती है। सच कहूँ शांति, आज तो खाना खाकर आनंद ही आ गया। हाँ, आज खाने का स्वाद ही कुछ अलग है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है खाना। तभी वहाँ मीना आ जाती है। पापा जी, आपके लिए कुछ लेकर आऊं क्या? नहीं बेटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, इसलिए वैसे ही कुछ ज्यादा खा लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। और मीना की सास भी मीना की तारीफ करने लग जाती है। मीना बहू, तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो और तुम बहुत अच्छी हो। तुम जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए, हमारा जीवन ही सफल हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें तुम्हारी जैसी गुणवान और संस्कारी बहू मिलेगी। अरे नहीं माँ जी, इसमें तारीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप लोग हो ही इतने अच्छे कि मैं आप सबके साथ इतने अच्छे से रहती हूँ, और काम करने की तो मेरी आदत है, मैं शुरू से ही सारा काम करती हूँ। तभी वहाँ चिंटू आ जाता है और कहता है, भाभी भाभी जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। तब मीना चिंटू का टिफिन देने के लिए रसोई में जाती है और तभी डोर बेल बजती है। तो पिताजी कहते हैं, अरे रुको मीना, मैं जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ दरवाजे पर कौन है। पर मीना जब तक आ जाती है, कहती है, नहीं पिताजी आप बैठो, आप चाय पियो, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। तभी मीना अपने साथ एक लड़की को लेकर अंदर आती है और बताती है, ये मेरी सहेली है रेनू। तब उसके पिताजी कहते हैं, अच्छा ये तुम्हारी सहेली है तो इसको अपने कमरे में ले जाओ, ले जाकर वहाँ बैठो और बातें करो। मीना रेनू को लेकर अपने कमरे की तरफ जाती है। मीना और रेनू कमरे में जाकर बैठते ही हैं कि बाहर से किसी काम के लिए आवाज लगाई जाती है। मीना जल्दी जल्दी बाहर जाती है और फिर कमरे में आती है। और बताओ मीना, कैसी हो? ससुराल में सब ठीक तो है ना? सब तुझसे ठीक से व्यवहार तो करते हैं? हाँ रेनू, मेरी ससुराल में तो सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मान और सम्मान देते हैं। पर तुझे देख के लगता तो नहीं है कि तू सुकून से यहाँ रह भी पाती होगी। ये देखो, मिनट मिनट पर काम बताते रहते हैं, ये तेरे सास ससुर तुझे चैन तो लेने नहीं देते होंगे।
ये काम करो, वो काम करो, मीना ये ले आओ, मीना वो ले आओ। जब से मैं आई हूँ यही लगा रखा है। 5 मिनट मेरे पास बैठी नहीं है ठीक से। नहीं रेनू, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा जी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर बात मानते हैं और मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। और इतना बड़ा आलीशान घर है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। तभी बाहर से मीना के ससुर जी की आवाज आती है। मीना बहू, मेरा छाता दे दो। तभी मीना पापा जी को छाता देने जाती है और वापस आती है। तभी रेनू कहती है, देखा ये लोग किस तरह तुझे मिनट मिनट पर परेशान करते हैं। अब क्या छाता तेरे पिताजी अपने आप नहीं ले सकते थे? पर नहीं, तुझे ही बुलाना है उन्हें। तू तो बड़ी भोली है, तुझे क्या लगता है ये सब तुझे प्यार और सम्मान करते हैं? ये कोई तुझे प्यार नहीं करते, ये सब अपने मतलब के लिए तुझे प्यार करते हैं। जिस दिन इनका मतलब निकल जाएगा ये तुझे पूछेंगे भी नहीं। जब तक तू इनका काम करती रहेगी तब तक ये तुझे सिर पे बैठाएंगे, उसके बाद देखना ये तुझे पूछेंगे भी नहीं। मुझे देख, मैं तो शुरू से ही अपनी ससुराल से अलग रहती हूँ। और क्या, मैंने शुरू में ही अपने सास ससुर से अलग रहने का फैसला कर लिया था। फिर मेरे पति से भी मेरी नहीं बनी, मैंने उसको भी तलाक दे दिया। अब मैं आजाद रहती हूँ, एकदम फ्री। अपने मन का खाती हूँ, अपने मन का पहनती हूँ और आजादी से रहती हूँ। कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। मेरी बात मान, एक बार इनका काम ना करके देख, फिर तुझे पता चल जाएगा ये तुझे कितनी इज्जत, कितनी वैल्यू देते हैं। बाकी मेरा क्या है, मैं तो बस समझा ही सकती हूँ। बाकी सब तो तेरे हाथ में है, तू करे या ना करे, तेरी मर्जी। इतना कहकर रेनू वहाँ से चली जाती है। रेनू की बातों का कुछ अलग ही असर होता है मीना के ऊपर। मीना कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रेनू क्या कह रही थी। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मुझे लगता है रेनू ठीक ही कह रही थी। मैंने खुद ही अपने आप को इतनी जंजीरों में जकड़ रखा है। मुझे कभी कभी तो ना बोल ही देना चाहिए। तभी मीना की सास आ जाती है। अरे मीना बेटा, खाना बन गया क्या? तुम्हारे पापा जी पूछ रहे हैं, वो खाने की टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे हैं खाने का। क्या करूँ माँ जी, मैं ही लगाऊं क्या खाना? मैं ही हूँ अकेली इस घर में काम करने वाली, और तो कोई है नहीं। सभी लोग हैं, काम तो सभी कर सकते हैं। इतना सुनकर मीना की सास वहाँ से चली जाती है। अरे, अभी तक खाना नहीं लगा, कितनी देर हो गई। मीना बहू तो बहुत जल्दी खाना बना लेती है, फिर आज क्या हुआ? तभी मीना की सास आ जाती हैं और कहती हैं, आज पता नहीं बहू को क्या हो गया है, बड़ी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही है। हाँ, किसी बात का सीधा जवाब ही नहीं दे रही। मुझे लगता है शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, जाकर उससे बात करो। अगर वो थक गई है तो उसे आराम करने को कहो। थोड़ा आराम कर लेगी तो ठीक लगेगा उसे। इधर मीना बहू बाथरूम में किसी काम से आती है और उसका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती है। मीना के गिरने की आवाज सुनकर सासू माँ दौड़ कर आती हैं और कहती हैं, अरे मीना बहू गिर गई, चलो जल्दी उठाओ, सब लोग जल्दी आओ। मीना को उठाकर सब लोग कमरे में ले जाते हैं। वहाँ उसकी सासू माँ उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाती हैं और कहती हैं, बेटा बिल्कुल मत घबराओ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं हुआ है। दीपक डॉक्टर को लेने गया है, डॉक्टर आते ही होंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह मीना की सास मीना को तसल्ली देते हुए कहती है। तभी उसके ससुर जी उसके लिए गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं और कहते हैं, बहू, ये हल्दी वाला दूध लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, इसे पी लो। अगर कहीं भी चोट लगी होगी तो इससे दर्द निकल जाएगा। इसलिए मीना को कोई परेशानी ना हो तो सभी लोग मीना की सेवा में लग जाते हैं। उधर मीना के ससुर जी मीना के पति से कहते हैं, दीपक, तुम बहू का ध्यान रखो और रसोई का सारा काम तुम्हारी माँ संभाल लेंगी, बाकी सारा काम मैं देख लूंगा। तुम बस बहू का ध्यान रखो और यहीं रहो। आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती है। उसका ध्यान रखो। तभी मीना का फोन बजता है। हाँ रेनू, बताओ कैसी हो? अरे मीना, मैं क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे तो एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं है कोई, बिल्कुल अकेली हूँ मैं। अच्छा रेनू, मेरी भी कमर में बहुत चोट लगी है, मेरा पैर फिसल गया था, आज सुबह मैं बाथरूम में गिर गई थी,
बहुत चोट लग गई है, कमर से उठा ही नहीं जा रहा है बिल्कुल। अरे तो अब तू क्या करेगी? तेरे सास ससुर तो तुझे बहुत परेशान करेंगे, कैसे उठेगी? नहीं रेनू, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरी पूरी सेवा कर रही हैं और सारा काम भी कर रही हैं। और मेरे ससुर जी ने मुझे हल्दी वाला दूध भी ला कर दिया और मेरे पति डॉक्टर को भी लेकर आए। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, पर तेरी इन्हीं सोच के कारण आज तू अकेली है। तुझे पानी तक देने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली रहती है तू। हाँ, शायद तू सही कह रही है। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं बहुत पछता रही हूँ।